बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने 3 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनको सॉल्ट आउट करने से आंसर 43 हमारे पास आए। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? मुसलसल। ठीक है, यानी लगातार। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स यानी लगातार आने वाले नंबर्स। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हम लेट करते हैं फर्स्ट इंटीजर्स। 3 इंटीजर्स चाहिए ना हमें, तो हमने फर्स्ट इंटीजर्स लेट किया x। ठीक है, सेकेंड इंटीजर्स हमने लेट करना है x+1। ठीक है, थर्ड इंटीजर्स हमने लेट किया x+2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने सबको क्या करना है? सम करना है। ठीक है, हमें उन्होंने क्या कहा था? आपको 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं, उनको सम करने से क्या आंसर आए? 43। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर्स क्या है? x है, और सेकेंड इंटीजर क्या है? x+1 है, और थर्ड इंटीजर क्या है? x+2। तो इक्वल किसके है? 43 के। अब ये देखिए 1x 2x एंड 3x, ये हमारे पास आ गए 3x प्लस 1 एंड 2 3। वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट कर देने हैं। ठीक है, अब ये देखिए 43 वैसे ही आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 3x इज इक्वल, ये 3 उधर जाके यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हमारे पास हो जाएगा? ये माइनस होगा। इधर जाके, इधर प्लस हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया? माइनस। तो यहाँ पे हम करेंगे 3x 43 माइनस 3, तो ये हमारे पास आ गया 39। ओके, अब वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट करेंगे। 39 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, इधर जाके ये डिवाइड हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी 3 13 ज़ा 39। तो हमारे पास 1313 फर्स्ट इंटीजर का नंबर आ गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? यहाँ पे लिया है, ये हमारे पास क्या आ गया? फर्स्ट इंटीजर का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इंटीजर। ठीक है, सेकेंड इंटीजर हमारे पास क्या था? x प्लस, देखिए ना, हमारे पास सेकेंड इंटीजर था +1 13। ये देखिए सेकेंड, यहाँ पे नहीं 13 नहीं, यहाँ पे सेकेंड इंटीजर आ गया। सेकेंड इंटीजर ये था हमारे पास x+1। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 13, और इसमें +1 ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 14। ठीक है, सेकेंड इंटीजर का हमारे पास आंसर क्या बन रहा है? 14। फर्स्ट का क्या बन रहा था? 13 एंड सेकेंड। अब देखें, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन थर्ड इंटीजर। ठीक है, आप जो x की वैल्यू है वो थर्ड इंटीजर में पुट करेंगे। तो हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या था? x+2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी? 13 + 2, तो हमारे पास थर्ड इंटीजर क्या आ गया? 15। ये हमारे पास क्या है? थर्ड इंटीजर 15। फर्स्ट इंटीजर था हमारे पास, यानी x था 13। अब ये देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 13 14 एंड 15। अब ये देखिए, आप खुद बताएं
ये लगातार आने वाले नंबर है ना, कंसेक्टिव इंटीजर्स, इनको बोलते हैं जो लगातार आ रहे हैं, मुसलसल चलते जा रहे हैं और ये आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कंसेक्टिव इंटीजर्स। तो हमारे पास 13, 14, 15 इसमें कोई गैप नहीं आया, सो दिस इज कॉल्ड अ कंसेक्टिव इंटीजर्स और यही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। दैट डायग्राम शोज राइट एंगल triangle ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 centimeter. The area of triangle ABC is, area of triangle है 1 plus under root 15 centimeter square. Find the length AB in the form of A under root 3 plus B under root 5 centimeter where A, B are integers. ठीक है, हमने इसमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट। डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा यानी जो हमें डेटा उन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ AC लिखना है, लेंथ ऑफ AC। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट, ये देखिए लेंथ ऑफ AC है अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, ठीक है, सेंटीमीटर। ABC हमारे पास क्या है, देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो हमारे पास है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, AB हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ AB फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि ट्राइंगल का ये पार्ट उन्होंने दिया, ये वाला पार्ट हमने फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस हमारे पास क्या है, AC। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेस, तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे, AC मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास क्या है, AB। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइट की जगह क्या लिखेंगे, AB। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर लेते, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 1/2, AC की वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, बेस की, मल्टीप्लाई ये सेंटीमीटर इसके साथ मल्टीप्लाई AB, क्योंकि AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल 1/2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, ओके, मल्टीप्लाई AB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस अंडर रूट 15 के साथ। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ साथ लिखते जाएंगे, और यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AB। 2 1 जा 2 प्लस 2 को अंडर रूट 15 से किया तो 2 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई AB। ओके, ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर लाके हम इसको क्या कर देंगे, जब दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो इस साइड पे लाके उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
ठीक है, इज इक्वल ए मल्टीप्लाई बी यानी मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे और यानी ए बी को इस साइड पे ले आएंगे और इस वैल्यू को इस साइड पे ले जाएंगे, √15, ठीक है, √3 प्लस √5, ठीक है। बस ए बी की वैल्यू आ गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस ए बी की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है, ये वाली फॉर्म में। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई कैसे करके, इसको रेशनलाइज करके यानी कंजुगेट लेके हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 2 √15, 3 √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई √3 माइनस √5 √3 माइनस √5, ये हम इसका कंजुगेट ले रहे हैं इसकी रैशनलाइज करने के लिए। अब हम इसका रैशनलाइज करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 15 √3 माइनस √5, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, तो इसलिए इनको क्या किया हमने मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ये हमारे पास कैसे है, a² प्लस b², ठीक है, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी यानी कि a² प्लस माइनस b²। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3² माइनस √5², ठीक है। अब 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस √5 के साथ, और इसी तरह प्लस 2 √15 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। √ कट गया, इसके साथ 3, ये इसके साथ कट गया -5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने से 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस, ठीक है, 2 √ से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 हमारे पास आ गया माइनस, अब ये देखिए 2 √15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75, ठीक है। 3 में से -5 किया तो हमारे पास आ गया -2। हम करेंगे 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2, ये 15 3 सा 45 आया था, तो अब हम क्या करेंगे 45 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, 3 5 सा 15, 5 1 सा 5, तो हमारे पास आ गया 3² मल्टीप्लाई 5 वन टाइम में, ओके, -2। इसी तरह हमने 75 की फैक्टराइजेशन करनी है, 75 की 3 1 सा 3, ठीक है, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, तो यानी हमारे पास यहाँ पे आया 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ओके। 75 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे आ गया -2। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस 2, अब ये देखिए अंडर दोनों का, तो हम इनके अंडर को सेपरेट कर लेते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है लेकिन 5 को इसके साथ सेपरेट कर लिया अंडर के साथ, -2, इसका भी ऐसे ही करेंगे, इसका अंडर सेपरेट कर दिया और 5² का अंडर सेपरेट कर दिया, ठीक है, -2। इनके स्क्वायर्स ख़त्म करते हैं, अंडर से स्क्वायर अंडर से कट गया, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 2 √3 माइनस 2 √5 प्लस, ये देखें ये कट गया ना इसके साथ, तो यहाँ पे बच गया 3, 2 3 सा 6 √5 माइनस ये इसके साथ कट गया तो यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया, तो 2 5 सा 10 √3, ठीक है। तो ये नीचे क्या हमारे पास आ गया -2, वैसे का वैसे। अब हम क्या करेंगे, √3 और √3 सेम है हमारे पास, तो अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे और 5 और 5 वाले को सेपरेट कर लेंगे। अब ये देखें
तब हम इनको सेपरेट करेंगे। 2√3 ये -10 इधर आ गया, √3 -2 √5 ये +6 √5 ये -2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये देखें 2 माइनस अंडर ये 2√3 -10 किया तो हमारे पास क्या आ गया -8 और √3 यहाँ पे आ गया माइनस, ये देखें -2 +6 ये हमारे पास 4 आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस, तो हमारे पास 4√5 आ गया। ठीक है, तो नीचे क्या हमारे पास आ गया वैसे के वैसे ही 2 -2। ओके, हमारे पास इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ रहा है -2 आ रहा है, तो हम दोनों का डिनोमिनेटर अलहदा कर देते हैं। -8 √3 इसका डिनोमिनेटर अलहदा कर दिया, -2 प्लस, ठीक है 4√5 और इसका कर दिया -2, माइनस माइनस से कट के 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे आ गया 4√3, ये देखें प्लस माइनस माइनस, ठीक है मल्टीप्लाई करने से, और यहाँ पे आ गया 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया -2√5। ये हमारे पास ए बी की लेंथ का आंसर आ गया 4√3। और ये देखें ए के वैल्यू आई हमारे पास, ए और बी के इंटीजर्स की वैल्यू निकाली थी ना, ए की वैल्यू आई हमारे पास 4√3, बी की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास आई 2 और √5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/4 √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a + b √2 वेयर a b। इसमें हमने ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा की हुई है और यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ दे दी हुई हैं, तो हम क्या करते हैं इसको सॉर्ट आउट करते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है 2 + √18 और विड्थ हमारे पास क्या है 5 - 4 √2। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ लेंथ हमारे पास दोनों गिवन है ना, तो हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इसको पुट करना है 2 + √18, ठीक है, मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 - 4/√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस सारी वैल्यू से, 5 - 4/√2, इसी तरह प्लस 18 √18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 - 4/√2 के साथ। ठीक है, अब हमने क्या करना है 2 5 ज़ा 10, ठीक है 2 5 ज़ा 10 -4, यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √2 आ गया। ओके, प्लस 5 √18, 18 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया -4 √18, ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आ गया √2। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है 10 - √2, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 2 × 4, 2 × 4 लिखा। ठीक है, अब इस 2 को किसी तरीके √2 के साथ कट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जैसा कि √2, ठीक है, इनकी पावर्स 1 1 जब ऐड की तो हमारे पास √2 स्क्वायर, तो √ स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास बच गया 2। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिखेंगे
टू मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस लिहाजा हम इस 2 की जगह पे इन अंडर रूट टू को लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे 5 अंडर रूट, जब 18 का फैक्टराइजेशन की 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 6 18, 3 3 2 6, 2 1 2, ठीक है। इसी तरह हमने 4 फिर से इधर की 18 की फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 2 आ गया। यहाँ पे हम करेंगे 10 माइनस 4, 2 2 4 अंडर रूट 2, ये इससे कट गया, ये 4 और ये 2, ठीक है, प्लस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। जब ये अंडर रूट से कटिंग होगा, अंडर रूट स्क्वायर से कटिंग होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 माइनस 4, जब इन दोनों का अंडर रूट सेपरेट किया तो ये कटिंग हो गया था, 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 2 डिवाइड 2, ठीक है। 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 15 अंडर रूट 2 माइनस 4 3 12 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, रूट इस अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास आ गया 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2 माइनस 12, ठीक है। अब हमने क्या करनी है, अंडर रूट वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेनी है और सिंपल वैल्यूज़ एक साइड पे। 10 माइनस 12 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2, यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 प्लस 11 15 प्लस का और ये -4 का, तो यहाँ पे आया प्लस का 11 अंडर रूट 2, ओके। 10 में से 12 माइनस किया तो -2 प्लस बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है, सो दैट्स वाई प्लस, लेकिन इनको माइनस किया तो 11 आया अंडर रूट। हमारे पास हमें कुछ आंसर ऐसा चाहिए था कि a प्लस बी इंटीजर्स की वैल्यू निकालनी है और अंडर रूट 2 आए, तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई 11 अंडर रूट 2। तो इसको हम सारे को ऐसे राइट करेंगे, -2 प्लस अंडर रूट -2 प्लस 11 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया इंटीजर्स का, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, -2 प्लस 11 अंडर रूट 2, ओके। थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में करवाए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।